त्रिकोणमिति के 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान है। देखिए 9 कॉमन यदि हम कर लें तो 9 कॉमन कर लेने के बाद ही मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यदि इसमें से हम 9 कॉमन कर लें तो 9 कॉमन करने के बाद सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 2 है कोशिक 90 माइनस ए। हम जानते हैं कोशिक 90 माइनस ए सेक ए के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 3 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे 1/2 मिलेगा। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2 या साइन ए लिखा जाए तो 1/√2। 1/√2 जानते हैं साइन 45 अंश का मान होता है, इसलिए ए का मान 45 अंश, तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 45 अंश का मान है। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। अब पांचवा प्रश्न है यदि थीटा बराबर 60 अंश तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा, यानी साइन 60 अंश प्लस कॉस 60 अंश का मान बताना है। साइन 60 अंश हम जानते हैं साइन 60 अंश का मान √3/2 प्लस कॉस 60 अंश 1/2, लाशा लेंगे 2 मिल जाएगा तो √3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1/2 ऑप्शन ए सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 अगर देखें तो प्रश्न संख्या 6 में दिया है, कह रहा है जी सेक थीटा बराबर 25/7 तो टेन थीटा का मान होगा। क्योंकि सेक थीटा 25/7 दिया है, यदि हम त्रिभुज की सहायता से देखें या ये कहें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो उससे अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकालें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा का मान रख दें 25/7, स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1। यदि लासा ले लें तो 49 लासा मिल जाएगा, 625 माइनस 49 और घटाएंगे 576, 576/49। तो इस प्रकार से टेन थीटा वर्गमूल लेंगे 576 का 24, 49 का 7, 24/7 ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू √3, तो कह रहा है थीटा बराबर होगा, दिया है 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू √3, तो इससे अगर हम साइन 2 थीटा लिखें तो √3/2 आ जाएगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2 जो कि साइन 60 अंश का मान होता है। इस प्रकार से 2 थीटा बराबर 60 अंश या थीटा बराबर 30 अंश, तो ऑप्शन ए सही है। फिर दिया है साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान होगा। दिया है साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा या साइन थीटा बटे कॉस थीटा देखें तो टेन थीटा इक्वल टू √2 अपान कुछ नहीं अपान 1 मान दें। तो अब यदि हम त्रिभुज में देखें तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो √2/1। अब अगर हम कर्ण निकालें तो कर्ण की माप मिलेगी अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इस प्रकार से कर्ण की माप √3। और पूछ रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा हम जानते हैं कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण √3 आधार 1, तो √3/1 यानी √3, तो ऑप्शन बी सही है। फिर साइन 59 अंश बटे कॉस 31 अंश, देखिए साइन 59 अंश बटे कॉस 31 अंश, इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज कर लें। साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस 59 अपान कॉस 31 अंश, 90 से 59 घटाएंगे तो हमारा कॉस 31 मिलेगा, तो कॉस 31 बटे कॉस 31 कट करके एक आ जाएगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोशेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यदि देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, अगले में दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोशेक स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यदि इनको सेक स्क्वायर थीटा अंश में ले जाएंगे, सेक का उल्टा कॉस स्क्वायर थीटा,
और कोशिक नीचे लाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो काश स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही है। फिर प्रश्न संख्या 12 है। 12 में दिया हुआ है 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान होगा। 15 काट ए 8 दिया है, तो काट ए का मान देखें तो 8/15 आ जाएगा। अब यदि हम त्रिभुज की सहायता से देखें, त्रिभुज एबीसी, इसमें कॉट ए दिया है, कॉट ए का मतलब आधार बटे लंब, तो आधार 8 है, लंब 15 है। पाइथागोरस प्रमेय से यदि कर्ण की माप निकालें तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, और 225 में अगर हम 64 जोड़ दें तो 225 प्लस 64 मिल करके देखिए 5 4 9 6 2 8 2 289, जिसका वर्गमूल 17 होता है। तो इस प्रकार से कर्ण की माप 17 आ जाएगी। और पूछ रहा है साइन ए का मान, साइन ए लंब बटे कर्ण, तो 15/17, ऑप्शन सी सही है। फिर है अगला प्रश्न, साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। तो इसमें भी हम किसी एक को चेंज कर लें, चाहे साइन को चाहे कॉस में बदल दें या कॉस को साइन में। तो साइन 18 को यदि बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस 18, और 90 से 18 घटाते हैं तो कॉस 72, कॉस 72 बटे कॉस 72 कट करके 1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। फिर प्रश्न संख्या 14 है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर 1, और 1 जानते हैं टेन 45 अंश का मान होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर, काश 1 अंश, काश 2 अंश, काश 3 अंश एंड सो ऑन, काश 90 अंश। क्योंकि ये सारे मान देख रहे हैं गुणनफल के रूप में हैं, और काश 90 का मान हम जानते हैं 0 होता है, तो इसलिए 0 का जब गुणा होगा तो पूरा गुणनफल शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा कमेंट्स अवश्य करें, और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।